हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटे? कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसे चल रही है आप सबकी स्टडी? बढ़िया, अच्छी चल रही है। तो अच्छी को और अच्छी और बेहतर करते हुए आज हम हमारा लास्ट चैप्टर कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। और इस चैप्टर के साथ ही क्या हो जाएगी, आपका साइंस का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ओके, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपका साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर है। ओके, और फिर भी अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चैप्टर को लेकर, तो आप कमेंट कीजिए बच्चे। फिर से हम आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए एक वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब आप कीजिए, हमारे इस सेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो बच्चे आज का हमारा जो चैप्टर है क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। यस, तो देखिए बेटा, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है, उसको देखते हुए हम देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक हम क्या है, काफ़ी सारे क्या करते हैं बच्चे, डेली रूटीन के आप काम करते हो। तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में कितना सारा जो कचरा वगैरह होता है, जो वेस्ट वगैरह होता है, आप निकालते हो, ठीक है। वेस्ट कहाँ से निकलता है, घर से भी निकलता है, ऑफिस से भी निकलता है, ठीक है। स्कूल है, कॉलेज है, स्ट्रीट में है, मतलब आप जहाँ देखते हो हर जगह क्या ना कोई क्या गार्बेज आप देखते हो। जैसे कि हमने क्या देखा, गार्बेज यानी कि वेस्ट। आप यानी खुद जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, काफ़ी सारा वेस्ट रिलीज करते हैं। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, ठीक है, पेंसिल वगैरह आप शार्प कर रहे हो, आपका पेन क्या है, उस पेन की अगर इंक खत्म हो जाती है तो आप उसको क्या करते हो, ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हो। ओके, क्या किया, आप लंच बॉक्स लेके जाते हो स्कूल में, टिफिन खाया, जो आपके क्या होते हैं, फॉइल पेपर होते हैं, फूड रैपर होते हैं, उनको आप क्या किया, डस्टबिन में गिरा दिया। पेंसिल साफ की, उसका जो क्या होता है वेस्ट है वो। ओके, मतलब आप अगर सुबह से लेकर शाम तक हम देखें, मतलब डेली अगर आप देखते हो, स्टोर करते हो, तो कितना सारा जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो हम डेली क्या करते हैं, अपने घर से क्या करते हैं बच्चे, रिमूव करते हैं ना। हाँ, तो जो वेस्ट होता है वो भी क्या, ये नहीं है कि एक ही टाइप का होता है, तो क्या है, काफ़ी सारा वेस्ट होता है जो हम क्या करते हैं, डेली के डेली अपने घर से क्या कर रहे हैं बच्चे, अपने हाउस से रिमूव करते हैं। मतलब जो भी आपका वर्किंग प्लेस है उस जगह से, ठीक है। यही नहीं है कि आप अपने घर से ही कर रहे हो वेस्ट को रिमूव। एज लाइक जैसे आप फील्ड में होते हो, ठीक है, आप खेत में जाते हो, खेत में भी क्या होता है, काफ़ी सारे लीव्स होते हैं प्लांट के, जो हस्क वगैरह होता है। ओके, और जो क्या है बच्चे, काफ़ी सारे जो आप पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हो, उनके जो क्या होते हैं, रैपर वगैरह होते हैं, ठीक है। वो जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिसके अंदर वो आते हैं, उनको भी क्या करना पड़ता है हमें, क्या है, उसको भी निपटाते हैं हम। क्या करते हैं उसको, या तो हम क्या करते हैं उसको जलाते हैं, या तो ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है। ये सब ऐसे जो आप क्या कर रहे हो, आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को, अपने वेस्ट को, तो वो क्या करता है बच्चे, हमारे लिए ही क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। अगर आप प्लास्टिक को क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो उससे क्या है, जो हार्मफुल स्मोक है, हार्मफुल गैसेज वगैरह उससे क्या होती है, रिलीज होती हैं, जो क्या करती है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। जिससे क्या है, कैंसर जैसे आपके क्या है बच्चे, डिजीज भी उससे होते हैं। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा बच्चे, गार्बेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, कैसे जो हमारा गार्बेज होता है उसके साथ डील कैसे करते हैं, डीलिंग विद गार्बेज। ओके, क्या करना बच्चे,
जो आपका क्या है गार्बेज है उसके साथ डील कैसे करते हो। जैसे आप देखते हो जो आपके सिटी होते हैं, टाउन्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं सुबह सुबह क्या जो आपके सफाई कर्मचारी आते हैं, जो आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ वाले होते हैं, ठीक है, आते हैं ना सुबह सुबह कि कचरे वाली गाड़ी आती है, ठीक है, कचरे वाला आया घर से कचरा निकाल, स्वच्छ भारत अभियान के स्लोगन्स होते हैं उनके अंदर। तो क्या करते हैं बच्चे, हम अपना सारा का सारा जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जो आपके म्यूनिसिपैलिटीज डिपार्टमेंट हैं उसके जो सफाई कर्मचारी हैं वो उसको लेके जाते हैं, ठीक है, और बाद में क्या करते हैं उसको एक ऐसे ओपन एरिया में डालते बच्चे, ठीक है, क्या होता है एक ओपन एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंडफिल। ओके, और इस लैंडफिल पे क्या है आपका जो वेस्ट होता है सारे के सारे जो सिटी का वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसमें से क्या किया जाता है उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, किसमें, यूजफुल वेस्ट एंड नॉन यूजफुल, किसमें, यूजफुल एंड नॉन यूजफुल वेस्ट के अंदर, ठीक है। यूजफुल कौन सा होता है बच्चे, ऐसा वेस्ट जिसको आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, दोबारा यूज कर सकते हो। एज लाइक क्या होती है आपकी मेटल्स, कि क्या है आपके टिन्स या क्या होते हैं, कैन वगैरह होते हैं, प्लास्टिक होता है आपका, मेटल्स होते हैं, या फिर क्या है कोई और दूसरा ऐसा सब्सटेंस जिसको आप क्या कर सकते हो फिर से यूज कर सकते हो, यानी उसको रिसाइकल कर सकते हो। वो किस में आते हैं आपके, यूजफुल में आते हैं। और नॉन यूजफुल क्या होता है बच्चे, जैसे आपका क्या होता है किचन वेस्ट होता है, ठीक है, और जो क्या है दोबारा उसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो किस में आता है, नॉन यूजफुल वेस्ट के अंदर आता है। ओके, तो उनको क्या है दोनों को सेपरेट करना, ओके, और सेपरेट करने के बाद क्या करना, जब का यूजफुल है उसको दोबारा रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, और जो नॉन यूजफुल है उसको क्या किया जाता है बच्चे, जो पेट्स के अंदर दबा के ऊपर से सोइल की कवरिंग कर देते हैं, और बाद में क्या है वो आपकी एक अच्छी खासी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। ओके, और कंपोस्ट के तैयार करके क्या किया जाता है, फिर उस कंपोस्ट को जो आप जिस जगह पर उस कंपोस्ट को फॉर्म किया गया है वहाँ पर क्या है कोई अच्छा सा पार्क वगैरह बना दिया जाता है। और वो कितने टाइम तक रहेगा वो पार्क, 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स तक उस जगह पर कोई भी आपकी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनेगी। ओके, ऐसा क्या है हमारा, ये क्या होता है भाई, कोई लीगल नोटिस होता है ऐसा। ओके, तो चलिए जानते हैं लैंडफिल के बारे में। सबसे पहले हम लैंडफिल की क्या करेंगे बच्चे, डेफिनेशन राइट करेंगे। ओके, क्या है बच्चे, जो हमने क्या किया, जो आपका गार्बेज था उसको कलेक्ट करके ट्रक्स के अंदर डाला, और उसको एक लो लाइंग एरिया होता है, यानी ऐसी जगह जो क्या होती है काफ़ी लो होती है, जो आपका ग्राउंड लेवल है उससे काफ़ी, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम उसको डालते हैं। वहाँ से क्या है यूजफुल और नॉन यूजफुल वेस्ट को क्या करते हैं हम सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद जो नॉन यूजफुल होता है उसके ऊपर सोइल की कवरिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर कंपोस्ट बनती है, और साथ में जो आपका एरिया है वो भी क्या हो जाता है, फील हो जाता है, ठीक है, वो क्या है आपकी जो कंप्लीट का जो आपका जगह है वो एकदम से क्या है बच्चे इक्वली आपकी यानी प्लेन उसमें आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है बच्चे हमारा, यूजफुल एंड नॉन यूजफुल वेस्ट। तो यूजफुल part of garbage which can used is ओके बेटे, तो कौन सा होता है हमारा यूजफुल वेस्ट, द पार्ट ऑफ गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट। ओके,
फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच, यानी कि जो आपका कंप्लीट आपका गार्बेज है उसके अंदर से उस जो आपका पार्ट है उसको क्या करना बच्चे, सेपरेट करना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रीयूज कर सकते हैं। एज लाइक क्या होता है, आपकी प्लास्टिक की बोटल्स होते हैं, चेयर्स वगैरह होती हैं टूटी हुई, ब्रोकन टॉयज होते हैं, ब्रोकन ग्लास है, एल्यूमिनियम के रैपर्स हैं, और जो आपके क्या होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के कैन वगैरह होते हैं, ओके, उनको क्या कर सकते हैं, हम फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चे हमारा, नॉन यूजफुल वेस्ट। ओके बेटे, क्या है हमारा जो आपका नॉन यूजफुल वेस्ट है, यानी आप जिसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। एज लाइक क्या होता है बच्चे, वेस्ट ऑफ क्रॉप होते हैं, ठीक है, वेस्ट आपका किचन वेस्ट होता है। ओके, एज लाइक आपका जो क्या होता है, आप अनाज वगैरह होता है जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, गला सड़ा अनाज वगैरह है, गली सड़ी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके फ्रूट्स पील्स हैं, ठीक है, पील्स ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स, ओके, वो उसको क्या करते हैं बच्चे, यूज कर सकते हैं, किसके लिए, कंपोस्टिंग के लिए। ठीक है, द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट, इट इज देन सेपरेट ओवर द लैंडफिल। ठीक है, क्या किया जाता है, जो आपका लैंडफिल एरिया है वहां पर इसको सेपरेट किया जाता है, उसके बाद क्या है, एक सोइल की लेयर से इसको क्या किया जाता है बच्चे, कवर कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्या हो, जिससे जो आपका वेस्ट है वो उस ग्रीन वेस्ट है उसको क्या किया जाए, कंपोस्ट के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है वो। ओके, तो होता क्या है बेटे, जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह का जो आपका क्या होता है डिपार्टमेंट है, वहां पर जो आपका गार्बेज है उसको क्या है बच्चे, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, यानी 2 टाइप्स के डस्टबिन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो ब्लू डस्टबिन होता है, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर के क्या होते हैं डस्टबिन। ब्लू कलर में कौन सा आता बच्चे, जो आपका क्या होता है, यूजफुल, यानी रीयूज कर सकते हैं आपको, वो वेस्ट होता है रीयूज्ड वेस्ट। ओके, जैसे क्या है आपका प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, ओके, या फिर ऐसे काफी सारे क्या है, जैसे ब्रोकन जो आपके क्या होते हैं, टॉयज, ओके, ओल्ड शूज, क्लॉथ्स। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है बच्चे, जो आपका ब्लू वाला डस्टबिन है उसके अंदर आप डालोगे। ठीक है, और जो ग्रीन के अंदर क्या होता है बच्चे, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। क्या होते हैं, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के क्या होते हैं बच्चे, हमारे पील्स होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, एंड क्या होता है बच्चे, वेस्ट ऑफ फील्ड, जो आपका खेत का जो वेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि क्या है, जो आपका क्या है ग्रेन वेस्ट होता है, हस्क वगैरह होता है, उसको हम क्या करते हैं बच्चे, यूज करते हैं इसके लिए। ओके, क्लियर है बेटे अच्छे से कि क्या होता है, ब्लू डस्टबिन में आपका क्या आएगा और ग्रीन डस्टबिन में आपका क्या रखते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है बच्चे, जैसे ही हमने क्या किया, जो भी आपका क्या होता है बच्चे, ग्रीन डस्टबिन में आप जो भी वेस्ट डालते हो, यानी जो आपका नॉन यूजफुल वेस्ट होता है, ठीक है, उस नॉन यूजफुल वेस्ट को हम क्या कर दें, अगर एक पिट के अंदर डाल के उसके ऊपर से क्या है सोइल की कवरिंग कर दें, और आफ्टर सम टाइम जो आपका क्या है आपका जो वेस्ट है गार्बेज है वो किसके अंदर, अगर ब्लैक कलर का सबस्टांस के अंदर कवर होता है तो वो क्या हो जाती है आपकी कंपोस्ट मैन्योर। ठीक है, वो आपकी रेडी हो जाती है, और उसको आप क्या है बच्चे अपने प्लांट्स के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो एज ए फर्टिलाइजर। ठीक है, जिससे क्या होगी, आपकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इससे क्या हुआ, तो आपको बेनिफिट हुए। फर्स्ट वन इज, जो आपका वेस्ट था उसको क्या कर लिया आपने, उसका निपटारा कर दिया। सेकंड क्या हुआ, उस वेस्ट से क्या है आपके प्लांट्स के लिए आपको क्या मिल गया, अच्छा सा मैन्योर मिल गया। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल गया आपको। ओके, तो देखिए बेटे यहाँ पर क्या है, हमारी 2 डेफिनेशन निकल के आती है सामने। फर्स्ट वन इज कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग क्या होता है बच्चे, ओके, क्या है बच्चे, द रूटन एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर। क्या है, कुछ एक जो आपका मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमने ग्रीन डस्टबिन में डाला था, ओके, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड द ऑर्गेनिक जो आपके क्या होते हैं वेस्ट होता है वो, ठीक है, उसको क्या करना बच्चे, सड़ा के और उसको मैन्योर में चेंज करना है, क्या कहलाता है हमारा, कंपोस्टिंग कहलाता है। ये तो हुआ हमारा ओनली कंपोस्टिंग। अब हम क्या देखेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। रेड वर्म्स यानी अर्थवर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर।
ठीक है। जो आपका क्या होता है, अर्थवॉर्म होता है। क्या होता है बच्चे, अर्थवॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। क्यों क्यों बोलते हैं बच्चे इसको फार्मर का फ्रेंड, किसान का मित्र क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जो आपके अर्थवॉर्म होते हैं, जब उनको क्या किया जाता है, जमीन के अंदर डाला जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जमीन को खोखला कर देते हैं, यानी एकदम से उसको क्या है, भुरभुरा कर देते हैं, और उसके अंदर क्या है, अलग से किसको, जो आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उसके अंदर सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उनके सप्लाई करने से क्या होगा बच्चे, जो आपकी आगे आपका जो भी प्रोडक्शन होगा, क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है। ओके, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है बच्चे, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। जो आप कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, यानी जो कंपोस्ट मैन्योर आप बना रहे हो, उसके वो मेथड, ठीक है, किसकी हेल्प से अगर आप वो बना रहे हो, अगर आप वो अर्थवॉर्म यानी रेड वॉर्म्स हैं उनकी अगर हेल्प से आप उसको बना रहे हो, तब उस कंपोस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। और उस खाद को क्या बोलते हैं बच्चे, उस मैन्योर को क्या बोलोगे आप, वर्मी कंपोस्ट बोलोगे। क्या बोलोगे, वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। क्लियर है बेटे? ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्या करना है, जो भी आपका किचन वेस्ट है उसको क्या करोगे, एक गड्ढा लोगे, गड्ढे के अंदर उसको डालोगे, ठीक है। उसके अंदर क्या, उसको आप प्रेस नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या उसको अंदर डालना है, थोड़ा सा पानी वगैरह डालना है उसके अंदर, ओके। और एक लेयर उसके ऊपर किसकी कर देनी बच्चे, सोइल की कर देनी है। उसके अंदर जब आप क्या करोगे, वर्मी, जबकि अर्थवॉर्म्स होते हैं, रेड वॉर्म्स होते हैं, उसको उसके अंदर डालोगे तो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, जो भी आपका मटेरियल है उसको क्या करते रहेंगे बच्चे, वो कन्वर्ट करते रहेंगे किसके अंदर, वर्मी कंपोस्ट के अंदर, आपकी खाद के अंदर, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम क्या है, जब आप देखते हो तो कंप्लीट जो आपका क्या है वेस्ट है किसके अंदर, कंपोस्ट के अंदर चेंज हुआ मिलता है, ओके। और फिर उस कंपोस्ट को आप जब अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करते हो तो आपको अलग ही क्या है, आपको जो प्रोडक्शन होती है उसके अंदर बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्या बच्चे, थिंक एंड थ्रो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा थिंक एंड थ्रो, यानी कि पहले सोचिए और उसके बाद फेंकिए, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी आपका डेली वेस्ट होता है, ठीक है, होम वेस्ट होता है या जो भी होता है, उसको हमने क्या किया, एक पॉलीथीन बैग के अंदर डाला और क्या, और जो जहाँ पर भी आपका क्या है कचरा फेंकने की जगह वहाँ पर फेंक दिया, ठीक है। आप देखोगे डेली के डेली क्या है, जिस जगह पर कचरा फेंका जाता है इतने सारे पॉलीथीन बैग्स मिलेंगे, हद से ज़्यादा होते हैं ना, ठीक है। तो क्या किया जाता है, उन पॉलीथीन बैग्स के अंदर क्या है, आपका जैसा भी घर का कचरा होता है वो सारा का सारा उसके अंदर पैक होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चे, कुछ जो आपके क्या होते हैं ईटेबल आपके क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, यानी क्या है, जो फल सब्जियां वगैरह होती हैं आप उनको भी उसके अंदर डाल देते हो जो आपके एक लायक नहीं रहती, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, कुछ एक आपकी जो आवारा पशु होते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं, उनको जब खाते हैं तो उन फल सब्जियों के जो छिलके वगैरह उनको खाने के साथ साथ जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं बच्चे, वो भी क्या कर जाते हैं, वो उनके साथ में खा जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या हो जाती है, उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार, आप जिम्मेवार। क्यों? क्योंकि आपने उस वेस्ट को ऐसा डाला है, ठीक है, कि जो क्या है, किसी की मौत का कारण बन चुका है, ओके। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे, जो आपके पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनके ऊपर उनका जो यूज है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ओके। और जो जो चीज़ें आपको क्या लगता है, आपने कुछ यूज किया, ठीक है, और यूज करने के बाद आपको लगा कि ये क्या है, आपके लायक नहीं है, मतलब आप इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे आपका पेपर वगैरह होता है, ओके, पेपर होता है, कैंस वगैरह होते हैं, या फिर और जो आपके घर के सब्सटेंस होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, एज अ वेस्ट हम उनको मान लेते हैं, ओके। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनको रीयूज कर सकते हैं बच्चे, क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं अलग वे से, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है, पेपर होता है, ठीक है, आपको क्या लगा, अगर ये पेपर क्या है आपके लिए वेस्ट है, तो क्या करना, उस पेपर को क्या किया जाता है बच्चे, डिप किया जाता है, ठीक है, वाटर के अंदर 1-2 दिन के लिए उसको डिप किया, उसके बाद क्या किया, उसके अंदर से पानी को, जो सारा पानी है उसको निकाल के उसको अच्छे से क्या करके कूट पीट के, ठीक है, जब वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उसके अंदर हम थोड़े से कुछ एक मटेरियल मिला देते हैं, जैसे कुछ आपकी जो मुल्तानी मिट्टी होती है। जब हम छोटे थे हम देखते थे, जो हमारी दादियाँ होती थी
दादी होती थी, बुआ होते थे, वो क्या करते थे, ऐसे जो आपके जैसे आपके ये बॉक्स होते हैं, आते हैं ना, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, हम सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, पैकिंग के वो जो बॉक्स होते हैं उसके अंदर, तो उनको क्या करते थे, एक मटके के अंदर डालते थे ऐसे फाड़ के, ठीक है, उसको 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे ढक के। उसके बाद जब उसके अंदर से निकालते थे तो जो मुल्तानी मिट्टी और उसको दोनों को एक साथ ऐसे कूट पीटते थे, ठीक है, जब वो अच्छे से मिक्स हो जाता था, थोड़ा सा ग्लू वगैरह उसके अंदर मिला के, तो उससे क्या है, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें बनाते थे वो, ठीक है, कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे, ऐसे छोटे छोटे पोट्स टाइप में बनाते थे। ओके, मैंने तो अभी तक उनको संभाल के रख रखा है उन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि वो वाली चीज़ें अब मिलती ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसे पोट्स वगैरह, थोड़ा सा जो बाउल वगैरह है उसकी शेप देना, ठीक है, उसकी शेप दे के उसके ऊपर अच्छे से क्या करके, जो मुल्तानी मिट्टी का घोल है वो लेप लगा करके उसके ऊपर क्या है, अच्छी अच्छी ड्राइंग करना, बड़ा ही सुंदर दिखती है वो चीज़ें। ओके, और वेस्ट की बजाय क्या है, आप दोबारा फिर से उसको यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, डेकोरेटिव जो आइडियाज़ होते हैं उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करना बच्चे, जो भी हमने वेस्ट, जो गार्बेज वेस्ट है आपके घर में वेस्ट है, उसको क्या है, सोचना है क्या कि ये एक्चुअल में ये फेंकने लायक है, या इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका क्या मेटेलिक वेस्ट होता है, यूजफुल वेस्ट, उसको आप क्या करोगे बच्चे, अच्छे से क्या करोगे, रिसाइकलिंग के लिए छोड़ोगे, ठीक है, और जो नॉन यूजफुल है उसको आप क्या कर सकते हो, कंपोस्ट के लिए भी उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उससे आप कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, आपका होम गार्डनिंग हो जाएगा अच्छे से, आपका खुद का मैन्योर होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चे, प्लास्टिक, बोन और कॉश, यानी क्या है, कोस, यानी कि जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं वो हमारे लिए एक वरदान है या अभिशाप है। देखो बेटा, कोई भी जो चीज़ होती है उसके क्या होते हैं, 2 यानी कि 2 पहलू होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपके ऊपर, ठीक है, कि आप उसको यूज कैसे करते हो, ठीक है। प्लास्टिक को यूज करना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक को जब हम डिफ्यूज करते हैं, यानी उसके जब वो आपके लिए पास एक वेस्ट के रूप में हो जाता है, उसके साथ फिर आप आगे जैसे कैसे उसके साथ रिएक्ट करते हो, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। आप जाते हो मार्केट में, काफ़ी सारा सामान आप लेके आते हो किसमें, पॉलीथीन बैग्स के अंदर, ओके, आपने पॉलीथीन बैग्स के अंदर उसको डाला, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे आपका क्या होता है, कुकड फूड वो होता है, उसको भी आप क्या करते हो, पॉलीथीन बैग के अंदर लेके आते हो, लेकिन क्या होता है बच्चे, वो हार्मफुल होता है किसके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, ओके, ऐसा हम उसको यूज नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ क्या होती है बच्चे, जो हमारा घर का वेस्ट होता है, जैसे कि हमने अभी देखा था, उसको भी हम क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग के अंदर डाला एंड थ्रो, ओके, यस, ऐसे भी करने से भी क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उस पर क्या होता है, काफ़ी बुरा इफेक्ट होता है इसका। ओके बच्चा, तो अभी हम क्या देखेंगे बच्चे, प्लास्टिक के यूज के बारे में देखेंगे कि क्या करना है, हमें कौन कौन सी सावधानियां, प्रिकॉशंस रखनी है, किसके साथ, जो यूज ऑफ प्लास्टिक है उसके साथ। तो चलिए देखते हैं बच्चे। ओके बेटा, तो ये क्या है, कुछ एक वे है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका जो प्लास्टिक का यूज है उसके जो साइड इफेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं बच्चे, हम कम कर सकते हैं। एज लाइक फर्स्ट चीज क्या है, हमें क्या करना चाहिए बच्चे, मिनिमम यूज करना चाहिए, किसका, प्लास्टिक बैग का। वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ओके, जितना हो उसके कम से कम हमें क्या करना चाहिए बच्चे, प्लास्टिक बैग का यूज करना चाहिए। वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज प्लास्टिक पेपर बैग्स, यानी क्या, प्लास्टिक बैग की बजाय हमें क्या क्या इंसिस्ट करना, क्या सजेस्ट करना चाहिए कि पेपर बैग्स लें आप, ठीक है, यानी जो छोटे छोटे पेपर बैग होते हैं उसको क्या करें, आप यूज करें, ओके। या फिर क्या करें, आप अपने साथ जब भी शॉपिंग पे जाएं अपने साथ जूट या फिर क्लॉथ बैग लेके जाएं, ठीक है, जिसमें क्या कर सके, आप अपना सारा का सारा सामान ला सके, ताकि क्या ना करना पड़े आपको, पॉलीथीन बैग यूज ना करना पड़े। थर्ड क्या बच्चे, वी डो नॉट यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर इटेबल्स, जो आपके खाने योग्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले जो आपका सामान होता है बच्चे, उसको आपको क्या नहीं करना चाहिए, स्टोर नहीं करना चाहिए, किसके अंदर, प्लास्टिक बैग के अंदर, ओके, यस। तो अभी क्या है, जो आप गोलगप्पे वगैरह लेके आते हो, बर्गर वगैरह लेके आते हो, ठीक है, चाउमीन वगैरह, ये जो आपका क्या है खाने का सामान होता है, या फिर क्या है छोले भटूरे वगैरह डलवा लाए, तो ये क्या है, क्या नहीं करना है, वहीं खाना है, अगर खाना है तो, या तो खाना ही नहीं है, अगर खाना है तो वहीं खाना है, पॉलीथीन बैग के अंदर स्टोर करके घर पे नहीं लाना है, ओके, यस।
जैसे आपका जूस वगैरह होता है, गन्ने का जूस होता है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, पॉलीथीन बैग के अंदर पैक करवा के ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर। ये नहीं है भाई आपने कुछ खाया, यूज़ किया, ठीक है, हाँ, कुरकुरे वगैरह खाए, चिप्स खाए और रैपर को यहाँ एंड वहाँ फेंक दिया। नो, दिस इज नॉट गुड। अदर प्लास्टिक आइटम, जो भी प्लास्टिक के आइटम होती है या पॉलीथीन बैग्स वगैरह होते हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए बच्चे, उसको बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको बर्न करते हो तो उससे क्या होता है, हार्मफुल गैसेज क्या होती है बच्चे, रिलीज होती हैं, जो क्या कर सकते हैं, कैंसर भी कर सकते हैं, आपको काज होती हैं। वी रिसाइकल पेपर, पेपर को हमने क्या करना चाहिए बच्चे, रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, ओके, जितना हो सके। नेक्स्ट क्या बेटा, वी डो नॉट पुट गार्बेज इनटू प्लास्टिक बैग। जो आपका क्या होता है, डेली का काम हो गया है, आदत हो गई है आपको क्या करना का, जब का घर का वेस्ट होता है उसको प्लास्टिक बैग के अंदर डालना एंड उसको थ्रो करना, ठीक है, डोंट डू दिस। नेक्स्ट क्या बच्चे, वी यूज बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट। जब पेपर होते, जो नोटबुक होती है, कई बार क्या होता है, कुछ एक अगर उसको में कुछ लग गया, कहीं से वो ख़राब हो गई तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको आप क्या है, रफ काम के लिए यूज़ कर सकते हो। जब हम थे मतलब +1 2 में थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे होते अब क्या होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी हमारे सब्जेक्ट थे उसके अंदर क्या बच्चे लिख के देखते तब जाके याद होता था। तो उस टाइम पर हमने बड़ा स्मार्टली सोचा, जैसे कि आपकी एक रो होती है, ऐसे ये लाइन होती है, ठीक है, इसमें हम क्या ऊपर भी लिखते थे और नीचे भी लिखते, तो एक रो में हम 2 टाइम्स लिखते थे, छोटे छोटे, ठीक है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हो। ओके, वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम। हमें क्या करना चाहिए बच्चे, घर पे ही वर्मी कंपोस्ट क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका जो गार्बेज होता है, ग्रीन वेस्ट होता है, उसको आप अच्छे से क्या कर सकोगे, यूज़ कर सकोगे दोबारा फिर से, ठीक है। अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, उनको समझाइए, बताइए क्या कि जो आप पॉलीथीन यूज़ कर रहे हो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। ओके बेटा, ये आपका लास्ट चैप्टर था, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, बड़ा ही सिंपल सा आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर था, आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन आई होप आज जो हमने चैप्टर किया है इसके बाद आपको और अच्छे से जानकारी मिल गई होगी, आपको नॉलेज हो गई होगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज का लेक्चर यहीं बच्चे हम ख़त्म करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और ऐसे ही हमें अपने सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को स्टडी विद एनसी दुहन। अपना प्यार बनाए रखिए बेटे। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, सी यू।